के दीगर रहनुमाओं की भी अबूरी जमानतें मंजूर कर ली गईं। इमरान खान साहब ज़रा कौम को बताएं कि आपको क्यों कर हरासा किया जा रहा है। क्या आपके खिलाफ कोई झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं? क्या आपको कोट लखपत या अडयाला जेल में बंद कर दिया गया है? आपकी अद्वियात जो है वो बंद कर दी गई है? घर से खाने की सहूलत नहीं दी जा रही है आपको? यानी क्या तंगी आपको दी जा रही है? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान साहिब आपके साथ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, आप कह रहे हैं कि हिरासा किया जा रहा है। आपने कहा दीवार से लगाया गया तो सब कुछ बता दूंगा। बताएं क्या इन्हें कोट लखपत जेल या अडयाला जेल में बंद कर दिया गया है? इमरान खान इक़्तिदार चाहते हैं या NRO, ये बताएं। मेरे खिलाफ केस इमरान खान ने बनाया जिसकी सज़ा मौत थी। बशीर मेमन के उठाए गए सवालात का जवाब दें। सीनियर सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म जारी करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी अटक में हुई, इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं, ये कोर्ट पंजाब की तफ्तीश नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। हलीम आदिल शेख को फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत ने हलीम आदिल शेख की 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हलीम आदिल शेख को मुतालिका अदालत से रुजू करके जमानत कराने की हिदायत। जिस तरीके से इमरान रियाज खान को यहाँ पे अगवा किया गया, हलीम आदिल शेख जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उनको अगवा किया गया। पाकिस्तान में इस तरह की जो अगवा हैं वो हम देख रहे थे कि वो कम हो रहे थे, लेकिन जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है पाकिस्तान के अंदर फाशिज़म का एक ऐसा दौर वापस आ गया है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिल रही। फवाद चौधरी कहते हैं PTI ने पाकिस्तान में करप्शन फ्री हुकूमत की थी। इमरान रियाज और हलीम आदिल शेख को अगवा किया गया। मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। पुलिस के साथ अब रेंजर्स आती है। इमरान रियाज ने दिलेरी से गिरफ्तारी दी, लगता है कि उन पर तशद्दुद किया गया है। अयाज अमीर के साथ बहिमाना सलूक हुआ। मरियम नवाज लंदन जाना चाहती हैं, उन्हें भी जाने दें। पाकिस्तान में आज अदलिया मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। अगर PTI के किसी रहनुमा को शिकायत होती है तो 24 घंटे में उसे रिलीफ मिल जाता है। हम तो 2-2 साल तक धक्के खाते थे, हमें तो रिलीफ नहीं मिलता था, क्योंकि उस दौर में अदलिया की आज़ादी पर हुकूमत असरअंदाज थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं इमरान रियाज मिसिंग पर्सन नहीं, कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। फेक न्यूज़ से लोगों में इंतशार पैदा किया जाता है, अनारकी पैदा होती है। ब्लैकमेल करने के लिए इदारे के खिलाफ ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी जाती है। PTI ने इलेक्शन कमीशन को हिरासा करने की मुहिम भी शुरू की हुई है। बैरून मुल्क भी कौमी इदारों के खिलाफ PTI ने मुहिम चलाई। पहले तो देखिए आप, इस वक्त मॉनसून जो है पाकिस्तान में 87% ज़्यादा है देन एक्सपेक्टेड। ठीक है जी, 87%। एक तो पीरियड होता है प्री मॉनसून का, ठीक है, प्री मॉनसून जून में था और उस वक्त भी हमने एक ज़्यादा जिसे कहते हैं रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन देखी।
मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया, इन्हें तो मुकाफात अमल देखना ही नहीं पड़ रहा। मेमो हवा में लहराया गया जो मुझे अब तक नहीं मिल रहा। इस हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। पीटीआई की हुकूमत की वजह से लोड शेडिंग वापस आई। मनफी सियासत का आगाज इमरान खान ने किया। जब भी बात हो इमरान खान खत ले आते हैं। शेरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। ईद के दिनों में पाकिस्तान के अवाम को लोड शेडिंग के मामले में एक वाज़े कमी और बेहतरी नज़र आएगी। शॉर्टफॉल है जो कि औसतन 4 से 5 हज़ार मेगावाट है हर रोज़। तरबेला डैम की तरफ से ही 2,500 मेगावाट की जो बिजली की सलाहियत है उसमें इजाफा हुआ है। विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं ईद के दिनों में लोड शेडिंग में वाज़े कमी नज़र आएगी। बिजली का हालिया शॉर्टफॉल 6 से 7 हज़ार मेगावाट है। बारिश से डैमों में पानी की सतह बुलंद हो रही है। तरबेला डैम से 3,684 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स को मुतबादिल ज़राए से चलाया जा रहा है। अफगानिस्तान से कोयले की दरामद में पेशरफ्त हुई है। अब मजीद जो है ये जादू टोना नहीं चलेगा मुल्क में। मजीद जो है इस मुल्क में इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। तो खान साहब को इस वक्त भी रास्ता है आखिरी कि राय रास्त पे आ जाए, इज्जत के साथ पॉलिटिक्स करे, मुखालफत करनी है मुखालफत करे। शर्जील मेमन कहते हैं एंटी करप्शन ने हलीम आदिल शेख को नोटिस भेजा जिसका जवाब नहीं दिया गया। दीगर लोगों पर भी केसेस हैं, वो कानून का रास्ता इख्तियार करें। जादू टूने की सियासत अब नहीं चलेगी। इमरान खान राह रास्त पर आ जाएं। इमरान खान को तरीके से सियासत करनी है तो करें। मुल्क में कानून सबके लिए बराबर है। जिन हालात में यह हुकूमत आई है वो सारी कौम के सामने है कि मुल्क दिवालिया होने के करीब खड़ा था। हमारी क़यादतों ने इस नज़ाकत को महसूस करते हुए ये फ़ैसला किया कि हमें स्टेप इन करना चाहिए और हमने नो कॉन्फिडेंस मूव की जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई। एक दौरे नहुसत से पाकिस्तानियों की जान छूटी। साद रफ़ी कहते हैं जब इत्तेहादी हुकूमत आई तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। नहुसत के दौर से पाकिस्तानियों की जान छूटी। सियासत दाव पर लगाकर मुश्किल फैसले किए। अदम एतमाद के बाद आम इंतखाबात में जाने का प्लान बन चुका था। हमारे पास वक्त कम है लेकिन मुल्क को बहरान से निकालेंगे। पंजाब के लोग खिदमत का मौका दें। फैसले करके पाकिस्तान को या इस वक्त के हालात को संभालने की कोशिश की है। अब मज़ीद किसी मुहिम जोई की हम किसी को इजाज़त नहीं दे सकते। या साबका स्पीकर कौमी असम्बली ने, सदर पाकिस्तान और साबिक़ गवर्नर पंजाब ने जो हालात क्रिएट किए हैं उससे सूरत हाल ख़राबी की तरफ चली गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही। मुल्क में अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इंतहाई मुश्किल फैसले करके मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क़यादत ने कहा है कि इस इलेक्शन में सिर्फ नून लीग की सपोर्ट तक ही नहीं रहना। ये इलेक्शन जीतकर जो फसाद पैदा किया गया है हमने उसका जवाब देना है। जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ रहे हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे। कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब बातों का नहीं अमल का वक्त है। गवादर की तामीर व तरक्की पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल की ज़ामिन है। बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की से गुर्बत व अफलास का खात्मा होगा और अमन बहाल होगा। गवादर समेत पूरे बलूचिस्तान की तरक्की कौमी फरीज़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान और गवादर में जारी तरक्याती मनसूबों बारे जायज़ा इजलास से खिताब।
गवादर में चीनी सरमायाकारों को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात उठाने की हिदायत।